हाँ भाई, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज़ आ रही सभी को? हाँ भाई। तो प्यारे बच्चों, कल का जो लेक्चर था, इसमें यूनिट नंबर सेकंड जो हमने स्टार्ट करी है बूलियन अलजेब्रा, इसमें जो कल का लेक्चर था ना, उस लेक्चर में कुछ गड़बड़ी भी आ गई, कुछ मिस्टेक हो गई, इसलिए वो थोड़ी एप्लीकेशन से डिलीट भी हो गई मेरे हिसाब से। कई बच्चे कह रहे थे कि सर वो वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, कल जो अपन ने पढ़ाया था उसको एक बार रिवाइज भी कर देते हैं। और अपने ही क्लास का बच्चा है तेजिंदर, उसने कहा था कि सर कल जो आपने क्लास में पढ़ाया था उसको दोबारा एक बार रिवाइज करवा देना, क्योंकि वो मेरे कम समझ में आया है। तो चलो भैया, कल की जो पूरी क्लास है उसको हम बिल्कुल तरीके से डिस्कस करते हैं। और थोड़ा सा क्या है कि लाइट का इशू था आज, तो अपने डिजिटल बोर्ड पर क्लास नहीं हो पा रही है। और थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ मैं आज क्लास। वैसे 6 बजे क्लास होती है आपकी, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ। और कैसे मान लो आप, कल न्यू ईयर है, कुछ भी है, ठीक है, किसी भी कारणवश, तो सभी को सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। नई साल आने वाली है, तो कुछ प्लान किया होगा अपने आप के लिए आपने। अपने स्तर पर देखिए भैया, कुछ न कुछ तो होगा परिवर्तन करने के लिए, कुछ चीज़ें अपनाने के लिए, छोड़ने के लिए, कैसे भी मान लो आप, कुछ न कुछ तो होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको। हाँ भाई, और कोई दिक्कत? चलो चलो, अब हम आगे चलते हैं। चलो भाई, तो बस मेरा कहना तो यही है कि सारे बच्चे बढ़िया मस्ती से रहो, इंजॉय करते रहो, और अपनी पढ़ाई पर भी फोकस करते रहो। बस यही कहना है अपना। चलो भैया, क्लास को स्टार्ट करें अपन अब। कर देते हैं क्लास को स्टार्ट। आ जाओ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यूनिट नंबर सेकंड पर पहुंच गए थे, और इसका नाम भी आपको पता है, बूलियन एलजेब्रा। बूलियन एलजेब्रा, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात मैं पूछता हूं आपसे कि बूलियन एलजेब्रा क्या होती है? व्हाट इज बूलियन एलजेब्रा? एक बच्चा कहता है कि सर बूलियन एलजेब्रा एक ऐसी एलजेब्रा है, एक ऐसा बीजगणित है जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाते हैं: कैपिटल बी, कोमा, डॉट, कोमा प्लस, कोमा जीरो, कोमा वन। अब सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पर ये जो बी है ये आपका बूलियन सेट है। क्या है भैया ये? बूलियन सेट, बूलियन समुच्चय। और उसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे, बूलियन सेट मेरे पास में ये है, और डॉट है, प्लस मेरे पास में डॉट, कोमा प्लस, हमारे पास दो ऑपरेशन है, मतलब संक्रिया है, संक्रिया ऑपरेशन। और उसके अलावा जीरो और वन, ये मान के चलो कि पूरी बूलियन अलजेब्रा है वो जीरो और वन एलिमेंट के ऊपर टिकी हुई है। ये मान के चलो कि इनके बिना बूलियन अलजेब्रा बिल्कुल खत्म है, कुछ भी हम नहीं कह सकते इन दोनों के बिना। अरे कहने का मतलब ये है कि जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री बूलियन अलजेब्रा की, वो जीरो और वन होती है। वो मैंने आपको सिखाया था लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर, कुछ थोड़ा बहुत याद आपको हो तो। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, आपको जो डाउट था कल की क्लास में, वहां से स्टार्ट करते हैं और आगे तरफ चलते हैं भैया। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन होगा, और रिवीजन में होने वाला कुछ भी नहीं है। जो मैंने कल आपको कुछ नियम डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर, उन्हीं नियमों को थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाऊंगा। आओ भैया, तो नियम मैंने कौन कौन से बताए थे आपको पता है? पहला जो नियम था अपना, वो था कर्म विनिमय का नियम, जिसे हम बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। देखो, ए डॉट में बी बराबर बी डॉट में ए, ये तो था डॉट ऑपरेशन के लिए। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ प्लस ऑपरेशन के लिए भी, तो इसके लिए लिख दो भैया, ए प्लस का बी बराबर बी प्लस का ए मेरे पास में है। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से तो कोई समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मजा आ रहा है भैया, आनंद आ रहा है, समझ में आना चाहिए। ठीक है,
लेकिन आपको पता है हमारे पास जो तरीका समझाने का है ना, शायद ही किसी टीचर के पास होगा। विश्वास है खुद पर। चलो, तो यहां पे दोनों प्रॉपर्टी किसकी हैं? क्रम विनिमयता की। प्यारे बच्चों, दूसरा जो नियम था जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम थी, वो है मेरे पास में नियम है किसका? बंटनता का, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये क्या प्रॉपर्टी होती है? कुछ भी नहीं है। मेरे पास में दो ऑपरेशन है, एक मेरे पास में डॉट है और एक मेरे पास में प्लस है। तो यहां पे अगर सपोज करो मैं एक ऑपरेशन को ले लूं इनमें से, तो देखो यहां पे ए प्लस, और अगर मैंने लिख दिया यहां पे बी डॉट में सी, तो ये ध्यान देना कि अगर मेरे पास दो एलिमेंटों के बीच में डॉट ऑपरेशन आ गया तो समझ लो ए प्लस का बी मेरे पास में, डॉट मेरे पास में ए प्लस का सी। ये आपकी बंटनता प्रॉपर्टी है। कल आपको शायद कंफ्यूजन होगा इसके अंदर, ठीक है, और शायद बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ये पढ़ा होगा तो उनको प्रॉब्लम तो होगी कि पता नहीं कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, तो बहुत कुछ दिक्कत आएगी बंटनता प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन ये बंटनता प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी, इसके बिना मामला सेट नहीं होगा। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी क्या है भैया? अगर मेरे पास में ए डॉट और अगर बी प्लस का सी है, अगर मेरे पास में दोनों एलिमेंटों के बीच में प्लस ऑपरेशन आ रहा है, तो गारंटी इस बात की है कि यहां पर आएगा ए डॉट में बी प्लस में ए डॉट में सी। कल मैंने कहा था आपसे, मैंने कल आपको याद भी करवाया था, बहुत सारे बच्चों ने याद भी करा था कि ये मेरे पास में एक ट्रिक है, इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक कि आप यहां पे ध्यान रखना कि जैसे आप देखो दो एलिमेंटों के बीच में डॉट ऑपरेशन है, अब देख लो कि यहां पे दो एलिमेंटों के बीच में प्लस आएगा, यहां पे प्लस है तो यहां पे डॉट आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हम काफ़ी ज़्यादा यूज करने वाले हैं, बंटनता प्रॉपर्टी। किसी ने अगर ये प्रॉपर्टी गलत लिख रखी है तो एक बार चेक जरूर कर लेना, देख लो भैया, अभी के अभी देख लो, क्योंकि 8 नंबर का सवाल है, 8 नंबर में आती है प्रॉपर्टी, बंटनता प्रॉपर्टी। हालांकि पर्सनली प्रॉपर्टी तो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो बंटनता प्रॉपर्टी जिस सवाल में यूज होगी वो सवाल 8 नंबर का आता है। कितने का भैया? 8 मार्क्स का, मायने रखते हैं 8 मार्क्स। चलो भैया, तो मेरे हिसाब से तो यहां तक तो किसी बच्चे को इंच भर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंच भर का मतलब समझ गए ना आप? नहीं है ना किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं होगी। आगे चलें अपना। चलो, ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन एकदम झकास। खैर वो तो खैर हम पहले से ही ध्यान रखते हैं उस चीज़ का, तो बस पढ़ने में ध्यान रखो आप, जितना मैं पढ़ा दूं बिल्कुल क्लियर रखो, एकदम फंटेस्टिक रखो, ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों प्रॉपर्टी एक नंबर, ये पट्टी हटा देते हैं हम ताकि थोड़ा सा ये सिस्टमेटिक मामला हो सके। एक बात बताओ, तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी मेरी? तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो वो प्रॉपर्टी थी मेरे पास तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, जिसे अपन कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं भैया? आइडेंटिटी एलिमेंट बता सकता है कोई? दो होते हैं, ए प्लस का 0 बराबर में ए, और ए डॉट में 1 बराबर में भी ए। आइडेंटिटी एलिमेंट वे अवयव होते हैं जो किसी भी अवयव के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालते। जैसे हमने यहाँ पे ए प्लस 0 किया, तो देखो कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन मुझे वही एलिमेंट मिल गया। ए डॉट में 1 है तो फिर भी मुझे वही का वही एलिमेंट मिल चुका है। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं हो किसी बच्चे को। तीन प्रॉपर्टी आपके सामने है, तीनों प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताई थी लेक्चर फर्स्ट के अंदर, सारी प्रॉपर्टी को मैंने रिवाइज करवा दिया है। करवाना जरूरी है क्योंकि आज जो मैं आपको नियम रूल पढ़ाने वाला हूं, वो रूल के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी बताना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया? हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी भैया, हैप्पी न्यू ईयर भैया, हैप्पी न्यू ईयर।
और साहिल खान, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। देखो जो बच्चे अब लगातार क्लास ले रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है छोटा सा कि लगातार लाइव क्लास लेते रहें, एग्ज़ाम टाइम आ रही है, ठीक है। और अब क्या है कि थोड़ा डायनेमिक्स की जो क्लास है उसको भी स्टार्ट करने ही वाले हैं, ठीक है। मतलब आप ये मान के चलोगे तीनों पेपर आपके एक साथ चल रहे हैं, डिस्क्रीट भी चल रही है, डायनेमिक्स भी चलेगी, और एक और पेपर जो आपका कैलकुलस चल रहा है वो भी चलता रहेगा। तो थोड़ा तैयार हो जाओ मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए अब, क्योंकि कैसे न कैसे कवर तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। एक दूसरे सर हैं जो आपको मैथमेटिक्स में डायनेमिक्स पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं आपको कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ और आपको डिस्क्रीट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ताकि टाइम पे सिलेबस हो जाए तो अपना डायनेमिक्स भी वो सर कवर करवा देंगे, बाकी पढ़ाने में एक नंबर पढ़ाएंगे आपको। कुछ भी दिक्कत आए ना, कुछ भी, तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, ठीक है। बैच कब से चालू होगा वो मैं आपको बता दूंगा, आपके पास वीडियो आ जाएगी ना, क्या दिक्कत है। जब भी वीडियो आएगी आपको बता दिया जाएगा कि सर ये रहा डायनेमिक्स की वीडियो आ गई। डायनेमिक्स से नहीं, 3D रे यार, डायनेमिक्स में 3rd ईयर में पहुंच गया। चलो, कोई डाउट आए तो आप मुझे यहाँ पे तुरंत बता देना इस क्लास के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, तीनों नियम एकदम शानदार तरीके से क्लियर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे चले हम थोड़ा सा, चलो भैया आगे चलते हैं। अब जैसे हम थोड़ा सा आगे चले तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि भैया मेरे पास में जो 4th नियम है अपना, उसे कहते हैं अपन पूरकता का नियम। ये होता है मेरा पूरकता का नियम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? इंग्लिश में बहुत बड़ा नाम है इसका, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, पूरकता का नियम। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ये नियम कहता है कि a प्लस में a डैश जो होगा वो 1 होता है, और a डॉट में जो a डैश होता है वो 0 होता है। ये होता है अपना कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, पूरकता का नियम। नोट्स एक नंबर बनाने हैं भैया आपको, एक नंबर नोट्स बनाने हैं, साथ के साथ चलना है, और साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है आपको। साथ के साथ नोट्स बनाना है और साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। बात क्लियर है? क्लियर है भैया? किसी भी बच्चे को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो मैं आगे। अब यहां पे देखो 4th नंबर पे हमारा पूरकता का नियम हो गया, ठीक है। 5वें नंबर पे हम बात करते हैं, हमारा जो नियम आता है 0 नॉट इज इक्वल टू 1 का नियम। ये नियम भी आपको याद होना चाहिए। ये पांचों के पांचों जो नियम है वो आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए भैया? सेट होने चाहिए हैं, ठीक है। चलो मैं आगे, कोई दिक्कत? चलो, अब ये तो देखो मैं आपको अभी तक पीछे की क्लास पढ़ा रहा था, आपने नोट तो पहले ही कर लिया था मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम आज की क्लास में एंटर करते हैं, और ये मान के चलो कि ये जो रूल मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको वेरी 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 मोस्ट, और ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ हैं, जिसमें पहला लॉ पढ़ेंगे हम। पहला लॉ का नाम है अपना वर्ग सम नियम। अब इसमें तेजेंद्र को कल दिक्कत आई थी, वो कह रहा था कि सर मज़ा नहीं आया। मैंने कहा चलो भैया मज़ा देंगे आपको प्रॉपर। वर्ग सम नियम, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बताऊं आपको? आइडम्पोटेंट, आइडम्पोटेंट रूल। अब ये आइडम्पोटेंट रूल क्या होता है भैया? बहुत ही आराम से सावधानी से समझेंगे और तरीके से काम करेंगे भैया। आ जाओ करें स्टार्ट, काम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आइडम्पोटेंट रूल के अंदर हमें दो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास में a प्लस में a बराबर में a प्रूफ करना होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास में है a डॉट में a बराबर मुझे a प्रूफ करना होता है। अब कुछ भी नहीं है, जो 5 प्रॉपर्टी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं ना, उन पांचों का यूज करना है, और मतलब पांचों का एक साथ यूज नहीं करना, पांचों में से जो भी यूज आती है उस प्रॉपर्टी का यूज करके इन दोनों प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना है। एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, बस सिंपल आपसे बोला जाएगा कि भैया ये मेरे पास में a प्लस ए है, उसको a के बराबर प्रूफ करो, a डॉट में a बराबर a प्रूफ करो। और ये भी नहीं बताएगा ना तो केवल एग्जाम में पूछेगा
कि व्हाट इज द आइडेम्पोटेंट रूल, वर्ग सम नियम क्या है, एंड इसको भैया प्रूफ कर दो आप तो चुपचाप। मैं कुछ नहीं जानता, फटाफट काम है आपका प्रूफ करने का, बस इतना सा काम कर दो, बस मेरी फॉर्मेलिटी इतनी होती है। चलो भैया, हमने कहा कि भैया अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। अब वर्ग सम नियम आइडेम्पोटेंट रूल मैंने देखा यहाँ पे, मैंने कहा कि दो प्रॉपर्टी आपकी होगी इसके अंदर। अब जैसे मैंने दोनों प्रॉपर्टी को देख लिया, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, इसका प्रूफ करते हैं अपन। आ जाओ भैया, इसका प्रूफ करते हैं। अब मैंने प्रूफ स्टार्ट किया और देखा कि सबसे पहले जो मेरे को लाइन लिखनी पड़ेगी ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब वो लाइन क्या लिखनी पड़ेगी, देखो, बूलियन बीजगणित, बूलियन बीजगणित, और बूलियन बीजगणित क्या है मेरे पास में, बी कोमा डॉट कोमा प्लस कोमा ज़ीरो और कोमा 1। बूलियन बीजगणित बी डॉट प्लस 0 और 1 के स्वच्छ अवयव ए बिलोंग टू कैपिटल बी के लिए, ये मान के चलो कि ये जो लाइन मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखोगे तो ये मान के चलो कि आपके नंबर आएंगे नहीं, कट जाएंगे। आपके नंबर आएंगे नहीं, आपके नंबर कट जाएंगे। दोनों रूल में से किसी एक रूल को प्रूफ करो, कुछ भी करो, लेकिन ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। एक बच्चे का सवाल आता है, सर क्यों ऐसा, हम क्यों करेंगे? मैंने सिंपल सा जवाब दिया कि ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो पीछे हम 5 रूल पढ़ के आ चुके हैं ना, वो 5 रूल तभी लगेंगे जब हम ये बात बताएंगे। क्योंकि 5 रूल हम बूलियन बीजगणित, बूलियन अलजेब्रा के लिए पढ़ के आए हैं, और उसी के अंदर वो 5 रूल अप्लाई होंगे। अगर मैं इस बात को नहीं लिखूंगा ना, तो इसका मतलब है कि भैया ये प्रॉपर्टी मैं पता नहीं किस प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, कहाँ से रूल लेके आ रहा हूँ, किस दुनिया से रूल मैंने बनाए हैं। लेकिन ये लिखने के बाद हम ये कन्फर्म कह सकते हैं कि जो रूल मैं यूज करने वाला हूँ ना, वो बूलियन बीजगणित के रूल हैं, उसकी प्रॉपर्टी है ये। तो ये कन्फर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा भैया चलो ठीक है, अच्छी बात है, अब कन्फर्म हो गया है तो इसको कन्फर्म ही रहने देते हैं हम। भाई कन्फर्म हो गया है तो इसको कन्फर्म ही रहने दो आप, चलो इसको कन्फर्म ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे इसको मिटा दूं मैं अब, या फिर मिटाते नहीं है, एक काम करते हैं, यहीं पे प्रूफ कर देते हैं। एक सिंगल जो प्रूफ है वो तो यहीं पे हो जाएगा। आ जाओ भाई, पहला जो प्रूफ मेरे पास में है, वो प्रूफ क्या कहता है भैया कि ए प्लस में ए बराबर मेरे पास में ए है। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं अपन। आ जाओ भैया, प्रूफ करने से पहले आपको पता है ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, 100% लिखनी पड़ेगी, नहीं लिखोगे 4 में से आपको 0 मिलेंगे, लिखनी पड़ेगी। चलो, अब आपको पता है कि भाई ए प्लस में ए बराबर मुझे ए लेके आना है। ये सिंगल तीर का निशान लगा देना आप, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है भैया कि मुझे इसको लेकर आगे एक चीज़ प्रूफ करनी है। इसका मतलब ये होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिए हैं सारे रूल। ठीक है, अब देखो, ए प्लस में ए, आपको पता है दो एलिमेंटों के बीच में यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ रहा है। अब आपको भी पता है, मुझे पता है कि पूरी बूलियन अलजेब्रा के अंदर या तो प्लस या डॉट, प्लस या डॉट। तो यहाँ पे अगर दो एलिमेंट के बीच में प्लस आ चुका है ना, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 कर लेता हूँ, मैं डॉट प्रॉपर्टी का यूज कर लेता हूँ, मैंने कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप ये कह सकते हो कि मैंने जो 1 लगाया है ना, ये प्रॉपर्टी यूज करी है मैंने, कौन सी यूज करी है भैया, बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब तत्समकता गुणधर्म मैंने लगाया है। क्योंकि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि भैया आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर सकते हो, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने के बाद इस एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कहाँ से पता चला भैया, ये वो जो 5 प्रॉपर्टी मैंने लिखाई थी, उन पांचों में से एक प्रॉपर्टी अपनी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जिसे हिंदी में कहते हैं तत्समक गुणधर्म।
क्या कहता है भैया, तत्समक गुणधर्म। ठीक है, अब थोड़ा नीचे चलते हैं, थोड़ा नीचे आ गए हम, इसको नीचे कर लिया मैंने। अब थोड़ा नीचे आते हैं। अब मैंने क्या करा भैया, 1 मल्टीप्लाई कर लिया। अब ध्यान से देखना आप, ए प्लस में ए मेरे पास ऐसे कैसे, और मैंने इस 1 का जो मान है ना, ये लिख लिया मैंने ए प्लस में ए डैश। ये मैंने कहाँ से लिखा भैया, ये लिखा है मैंने भैया बाय पूरकता के नियम से, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, पूरकता के नियम से, बाय कॉम्प्लीमेंटेशन। ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ भैया, हिंदी मीडियम वाले बच्चे आराम से लिखेंगे भैया बाय आइडेंटिटी यानी कि तत्समक अवयव से, यहाँ पे लिखेंगे भैया ये पूरकता के नियम से। तो इस प्रकार मैं हिंदी में एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे भैया, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे तत्समक गुणधर्म से। तो एक मिनट लिखना दे इसको, तत्समक गुणधर्म, तत्समक गुणधर्म से, और अपना ये अपना है पूरकता के नियम से, लिखना पड़ेगा ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, पूरकता के नियम से लिख दिया मैंने इतना। फिर उसके बाद ए प्लस में ए और ए प्लस में ए डैश। अब यहां पर मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, आपने बंटनता का नियम पढ़ा है, बंटनता का नियम, उस बंटनता के नियम से आपने एक बात फोकस करी होगी कि जब मेरे पास दोनों एलिमेंटों के बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है, ए प्लस में ए डैश है, ए प्लस में ए है, तो भैया मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए और प्लस में, और यहाँ पे क्या लिखो बताओ, यहाँ पर आएगा आपका ए डॉट में ए। देख लो भैया, सीख लो, परख लो कि अगर मेरे पास दो एलिमेंटों के बीच में डॉट एलिमेंट आता है तो भैया यहाँ पर आपका प्लस आएगा। ये मैंने कहाँ से लिखा है भैया, ये मैंने लिखा है बाय, कहाँ से बताओ, बाय और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लिख लेना पूरा आप, डिस्ट्रीब्यूटिव बंटनता के नियम से, बंटनता नियम से। और फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे आया, आपको बताया भैया ए डॉट में ए डैश का मान कितना होता है भैया, ए डॉट में ए डैश का जो मान है वो होता है 0। तो भैया ए डॉट में ए डैश का मान 0 कहाँ से होता है, ये मैं लिख सकता हूँ भैया बाय अपना कॉम्प्लीमेंटेशन से, पूरकता के नियम से। जो काम आप कर रहे हो ना, उस पूरे काम को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सबको लिखना पड़ेगा पूरकता के नियम से। और फिर ए प्लस में 0 क्या होता है भैया, ये होता है ए, कहाँ से, ये होता है आपका बाय आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक गुणधर्म से। तो ये आपका सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब आप देख सकते हो ये मेरा था लेफ्ट हैंड साइड, और इधर आ चुका है आपका ए आ चुका है, मतलब ये आपका राइट हैंड साइड। तो LHS बराबर RHS आपका कंप्लीट होता है, यानी कि पहला प्रूफ आपके सामने है एकदम एक नंबर से। अब जिस बच्चे को डाउट है, परेशानी है, तो वो मुझे तुरंत अभी के अभी कमेंट कर सकता है। बाकी डाउट का तो मैंने कोई सवाल ही नहीं छोड़ा है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं ऐसा जो इसमें डाउट लायक है। एक नंबर तरीके से मैंने आपको समझाया है कि डाउट इसमें है ही नहीं। देख लो भैया इसमें डाउट है कहीं पे, मेरे हिसाब से तो डाउट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगा कहीं डाउट है इसके अंदर, मुझे तो नहीं लगता। देख लो आराम से, ये मेरे पास में ए प्लस में ए है, इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस में ए मल्टीप्लाई में 1, क्यों लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट से। अब 1 की वैल्यू लिख दी मैंने ए प्लस का ए डैश, कहाँ से भैया, पूरकता के नियम से। और ए प्लस में ए डैश और ए प्लस में ए, ये मैंने लिख दिया ए प्लस में ए डॉट में ए डैश, क्यों, बंटनता के नियम से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नियम मैंने 5 लिखवाए ना आपको, इनको रट दो आप, घोल कर पी जाओ। वो याद नहीं होंगे ना तो इस समझ में नहीं आएगा कि मैंने कैसे किया। और फिर उसके बाद में ए प्लस का ए डैश, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया ए प्लस में ए डॉट में ए डैश, ए डॉट में ए डैश का मान होता है 0, कहाँ से, पूरकता के नियम से। फिर ए प्लस में 0 ए कैसे होता है, कहाँ से होता है, आइडेंटिटी नियम से। जितने भी नियम है सभी को आपको लाइन वाइज लिखने पड़ेंगे, उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हो। आराम से देखो, आराम से पढ़ो, पूरा कंप्लीट मैंने आपको सिखाया है एक नंबर तरीके से।
हर एक वो बात जो मुझे बतानी चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। बताओ भैया, कोई दिक्कत किसी को? किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत है, समस्या है, तो आप मुझे बता सकते हो अभी के अभी, तुरंत बता दो भैया। नहीं है? होनी भी नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन फिर भी मान लो हो कोई दिक्कत। चलो, तो एक आपका जो प्रूफ है वो हो चुका है एक नंबर तरीके से। ठीक है, चलो भैया, ये अपना खत्म। आराम से वीडियो को पॉज करो, देखो। पहली बार जब पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे डाउट, सर ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, मैंने सबका कारण लिख दिया। अब जिस बच्चे को नियम याद नहीं होंगे ना उसको दिक्कत आ रही होगी, लेकिन नियम तो याद करने पड़ेंगे भैया। ये कह रहा हूँ आपसे कि सबसे शानदार जो यूनिट है वो है आपकी बूलियन अलजेब्रा वाली, क्योंकि इसमें ये 5 रूल स्टार्टिंग के पढ़ लिए, और ये जो मैं आपको रूल पढ़ा रहा हूँ इन सभी रूलों को पढ़ लिया। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे। लेकिन अभी तो क्या है कि हम इनको प्रूफ कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि ये ए प्लस में ए जो है ये ए के बराबर क्यों होता है, क्योंकि एग्जाम में 4 नंबर का सवाल यहाँ से भी आता है। ये प्रूफ करिए, आइडम्पोर्टेंट रूल क्या होता है, प्रूफ कर दीजिए इसको फटाफट से। चलो, तो मैं अब चलता हूँ थोड़ा आगे, और अब इसको प्रूफ करेंगे अपन। ठीक है, लैंग्वेज आपकी वही सेम रहेगी, आपको लैंग्वेज यही टिकानी पड़ेगी भैया, बूलियन बीजगणित। बूलियन अलजेब्रा में बी डॉट और प्लस 0 1 ये स्वच्छ अवयव ए बिलोंग टू बी के लिए, और यहाँ पे स्वच्छ अवयव कहते हैं अपन आर्बिट्री एलिमेंट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर सोच रहे हो कि भाई ये सर ये क्या लिखा है, स्वच्छ अवयव क्या लिखा है, स्वच्छ अवयव होता है आर्बिट्री एलिमेंट। ठीक है, आर्बिट्री एलिमेंट कोई सब ले लिया मैंने, ए के लिए काम कर रहे हैं, और ये ए जो है ये बिलोंग करता है आपका कैपिटल बी के अंदर। कैपिटल बी क्या है यहाँ पे, बूलियन सेट, बूलियन समुच्चय। बहुत अच्छी बात है। चलो, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और भी हम आगे चलेंगे तो मज़ा आ जाएगा भैया, आ जाओ। अब हम थोड़ा सा और आगे चले। अब इसमें सेकंड जो प्रॉपर्टी मेरी है इसको प्रूव कर देते हैं, आओ। ए डॉट में ए बराबर में ए। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, ए डॉट में ए बराबर में ए। अब एक बात बताओ, यहां पे मुझे प्रूफ करना है ए डॉट में ए, ये मैं लेके चलूंगा, और मुझे ए प्रूफ करना है। तो मैंने क्या करा भैया कि देखा यार दोनों एलिमेंटों के बीच में डॉट एलिमेंट मतलब ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं हम पहले से ही। तो एक काम करते हैं हम, इसके प्रूफ के अंदर ए डॉट में ए प्लस में मैं 0 मान लेता हूँ, और ए डॉट में ए प्लस में 0 ये आपस में बराबर ही तो हैं, क्योंकि कहाँ से, बाई आइडेंटिटी एलिमेंट। इतना लिख रहा हूँ मैं ना 10वें गुणधर्म से। उसके बाद हमने यहाँ से क्या करा भैया, ए डॉट में ए प्लस में 0 का जो मान है वो मैंने ए डॉट में ए डैश लिख लिया। कहाँ से लिख लिया भैया, बाई कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। ठीक है, उसके बाद ए डॉट में ए, फोकस करना, बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा हूँ आपको मैं। ए डॉट में ए डॉट में ए डैश। आपको पता है कि यहाँ पर दोनों एलिमेंटों के बीच में डॉट प्रोडक्ट का यूज हम कर रहे हैं, उसका मतलब यहाँ पे बंटनता प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। और बंटनता क्या कहती है भैया, दोनों में डॉट है, इसका मतलब है कि ए डॉट में बी प्लस में सी, ये वाला रूल लगेगा यहाँ। बताओ भैया कोई दिक्कत है तो, मैं तो हर एक रूल को बता रहा हूँ आपको। चलो, तो इस रूल से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे भैया ए डॉट में ए प्लस में ए डैश। कहाँ से लिख दिया ये लिख दिया मैंने बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अगर प्रॉपर्टी नहीं लिखी ना आपने तो 4 में से मिलेंगे 0 नंबर, इस बात का ध्यान रखना। एक तो भैया ये प्रॉपर्टी लिखनी है, और दूसरी बात ये जो लाइन मैंने आपको लिखी है ना यहाँ पे, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि जो रूल लगा रहे हो ये किस वर्ल्ड के रूल हैं, ये भैया बूलियन अलजेब्रा वर्ल्ड के रूल हैं। फिर हमने आगे देखा ए प्लस में डैश का मान क्या होता है भैया, 1 होता है। ए डॉट में 1, ये मैंने कहाँ से लिख दिया भैया, बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, पूरकता के नियम से। और फिर ए डॉट में 1 ए होता है, ये कहाँ से लिख दिया भैया मैंने, बाय आइडेंटिटी। ये आपका आंसर।
देख लो आप, हर एक स्टेप जो है ना वो मैंने प्रॉपर तरीके से बताया है आपको। ऐसा नहीं कि मैंने बस केवल आपको बता दिया है, उसका आपको कारण मिला है, रीजन मिला है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। बताओ भाई, किसी को दिक्कत? कमेंट करके आप बता सकते हो कि किसी को कोई समस्या तो नहीं है। हाँ भाई, किसी को मेरे हिसाब से कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अब हमारा पहला जो नियम था वर्ग सम नियम, आइडेम्पोटेंट रूल, वो शायद अब आपको कन्फर्म है कि याद भी हो गया होगा, और इसका जो प्रूफ हमने कैसे किया है वो भी आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। क्लियर है एकदम? क्लियर है भैया? चलो, इसको मिटा दूं मैं, वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लेना जो भी नियम अपना है। चलो, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं हम वापिस से। दे रहे हैं यहाँ पे। चलो, तो अब यहाँ पे आपने उतार लिया इसको पूरा, इसको हमने मिटा दिया। अब जब भी मैं बोलूंगा कि वर्ग सम नियम से, फ्रॉम आइडेम्पोटेंट रूल से, तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं याद होने चाहिए। कहीं पर भी अगर a प्लस में a लिखा हुआ होगा तो मैं a लिख सकता हूँ, कहाँ से? इस रूल से। a डॉट में a डैश a लिख सकता हूँ, कहाँ से? इस रूल से। और मैंने ये प्रूफ भी कर दिया है। मेरा पहला इंपॉर्टेंट रूल जो है वो प्रूफ हो चुका है। मेरे हिसाब से कोई समस्या किसी को नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल की तरफ। मेरा दूसरा जो रूल है वो आपका रूल कहलाता है भैया, उस नाम को थोड़ा ध्यान दो। इस रूल का नाम है परिबद्धता नियम। परिबद्धता नियम, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? बाउंडनेस लॉ। परिबद्धता नियम बहुत ही खतरनाक नियम है भैया। बताऊं आपको, इसका पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है आपसे कि a प्लस में जो 1 होता है ना वो 1 होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि a डॉट में 0 जो होता है वो 0 होता है। अब आप सोच लो कि ये जो नियम है, ये नियम कहता है कि a प्लस में 1 1 होता है, और a डॉट में 0 भैया अपने पास 0 होता है। ये आपको भैया क्या बताना भैया? प्रूफ करना है। चलो भैया, हमारा आंसर, आंसर में सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूं भैया? बूलियन अलजेब्रा के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं पहले कि माना कैपिटल बी एक, अब डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने की आदत होगी ना, जैसे मैंने गलत लिखा तो मेरा मन करता है कि यहाँ से बैक कर दूं मैं वाह यार। माना कि बी एक बूलियन बीजगणित, बीजगणित है, ये लिखना पड़ेगा। लेट कैपिटल बी इज ए बूलियन एल्जेब्रा, लिख सकते हो ना इतना। और वो जो बूलियन एल्जेब्रा है वो है क्या, वो आप उसको बता देना भैया। कैपिटल बी कोमा डॉट कोमा प्लस कोमा 0 कोमा 1, ठीक है। एंड कोमा करके आप इतना लिख देना कि स्मॉल ए जो है एलिमेंट वो कैपिटल बी में बिलोंग करता है। बस ये इतनी लाइनें लिख देना आप। इतनी लाइन लिख दोगे, या फिर इतना भी नहीं लिखोगे ना आप, तो माना और ये स्ट्रक्चर लिख देना और ए बिलोंग टू बी में लिख देना। उतना मैं कह सकता हूं आपसे, ठीक है। चलो भैया, तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आ चुका है। कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर देना, बिल्कुल तरीके से कमेंट। चलो, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ भैया। चलो मैं आगे, आगे चले भैया। किसी को समस्या है? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। अब इसमें पहला प्रूफ करते हैं अपन, बहुत ही सावधानी के साथ में। आओ भैया, पहला प्रूफ करते हैं। a प्लस में 1 बराबर 1। अब देखना, मैं बहुत ही आराम आराम से काम करूंगा। आप ये कहोगे कि बिल्कुल सिंपल है सर, बिल्कुल कचरा है कचरा। कुछ भी नहीं है। देखो भाई, मेरे पास में a प्लस 1 है, ठीक है। और एक बात बताओ, इस a प्लस के 1 को मुझे 1 के बराबर लेके आना है। एक बात बताओ, a प्लस 1, अब यहाँ पे दोनों एलिमेंट के बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है,
एक काम करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई में 1 कर लेता हूँ। ये कहाँ से करा मैंने? बाई आइडेंटिटी रूल, यानी कि तत्समक नियम से। हिंदी मीडियम वाले अगर इंग्लिश में भी लिख देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आगे चला, मैंने इस 1 का जो मान है ए प्लस में लिख लिया ए डैश। कहाँ से लिख लिया भैया? बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, पूरकता के नियम से। उसके बाद ए प्लस में 1 है और ए प्लस में ए डैश है। आपको पता है कि मुझे बंटनता प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अब आपको पता है, मुझे भी पता है कि यहाँ पर दोनों एलिमेंटों के बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ भैया, हर बार बताऊंगा कि बंटनता प्रॉपर्टी में गलती मत करना, मत करना, मत करना। ए प्लस 1 मेरे पास में है, ए प्लस ए डैश मेरे पास में है, ए प्लस 1 ए प्लस का ए डैश। अब देखो ध्यान से, दोनों में क्या आ रहा है? प्लस का चिन्ह आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है भैया? ए और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास प्लस, और दो एलिमेंटों के बीच में आ जाएगा यहाँ पे डॉट, मतलब ए डॉट में 1 मेरे पास में। बताओ भाई, किसी को दिक्कत? और यहाँ पे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, यहाँ पे देखो ए तो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे ए डैश आएगा, ए डैश डॉट में 1 आ गया मेरे। ठीक है। और अगर आप थोड़ा सीक्वेंस का ध्यान रखो तो मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे। कैसे गलत, कैसे लिख दिया? ए यहाँ पर आएगा, प्लस आएगा, और ये 1 आगे आएगा, और फिर ये ए डैश आपका पीछे आएगा, मैंने आगे लिख दिया। तो सीक्वेंस का ध्यान रखना भैया, क्योंकि ये एलजेब्रा पढ़ रहे हो आप। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने 2 आगे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, नहीं, इसमें ऐसे ही आना चाहिए। मतलब जैसा आपने लिखा है ना 1.1 ने मल्टीप्लाई 2 लिखा है, तो भैया ये 1 मल्टीप्लाई 2 ही लिखो उसको। ऐसा नहीं है कि आपने इसको आगे लिख दिया पिछले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये, क्योंकि ये आप बूलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो आप। ठीक है। तो ये आपका ए प्लस में 1 डॉट में ए डैश मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत? अब एक बात बताओ, ये मैंने कैसे लिखा? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटनता के नियम से। फिर आपने कहा कि गुरुजी ए प्लस में 1 डॉट में ए डैश, तो यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस में ए डैश। कहाँ से भैया? आइडेंटिटी से, बाय आइडेंटिटी नियम से। ठीक है, तत्समक गुणधर्म से। उसके बाद हमने कहा कि ए प्लस ए डैश मेरे पास में बाय आइडेंटिटी से, और यहाँ पे आप ध्यान देना कि ए प्लस में ए डैश जो है वो मेरे पास में 1 बन जाए। कहाँ से भैया? बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, पूरकता के नियम से। तो ये आपको जो प्रूफ करना था, आपका ये पार्ट कौन सा है भैया? ये पार्ट है मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरे पास में राइट हैंड साइड, दोनों आपस में बराबर हो चुकी हैं। देख लो भैया, पहला प्रूफ आपके सामने है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हर एक लो आपको लिखना पड़ेगा, और लो क्या है यार? वही 4-5 लो बार बार रिपीट करेंगे। फटाफट से उतार के कमेंट करो। हाँ भाई, तो मेरे हिसाब से एकदम प्रॉपर है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की किसी बच्चे को नहीं होगी। आ गया समझ में आपको नियम? अरे नियम में समझने में क्या है? नियम को समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करी है। अब मैं लिख रहा हूँ आइडेंटिटी, ये अपना पूरकता नियम, बंटनता, तत्समक है। अब मैं ये आपको पता ही नहीं है कि ये क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है ना? तो पहले वो पढ़ो, उसके बाद में ये पढ़ो, आराम मजा आ जाएगा, ये मान लो आप। चलो भैया, ये नियम आपने उतार लिया होगा। अब इसी का दूसरा भाई जो है ए डॉट में 0 है, वो 0 के बराबर कैसे होता है उसको देख लेते हैं। आओ फटाफट से। इसका सेकंड रूल क्या कहता है भैया? ए डॉट में जो 0 होता है वो 0 के बराबर होता है। सेकंड रूल इसका यही कहता है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको प्रूफ कर देते हैं। आ जाओ भाई।
तो यहाँ पे देखो ए डॉट में 0 इज इक्वल टू, ए डॉट में 0 जो है इज इक्वल टू ले लो। अब एक काम करो, यहाँ पे क्या है, ए डॉट में 0 है, दो एलिमेंटों के बीच में डॉट का यूज कर रहे हैं हम, तो एक काम कर लो, ए और यहाँ पे डॉट में 0 और प्लस में मैंने कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, प्लस में 0 कर दिया, क्योंकि प्लस में 0 करने से हुआ क्या, यहाँ पे प्लस 0 करने से क्या हुआ, कुछ फर्क पड़ा नहीं मेरे हिसाब से। अब फर्क पड़ा नहीं तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है भैया, बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब ए प्लस में 0 है, प्लस में 0 मेरे पास में, मतलब ए डॉट में 0 है, प्लस में मेरे पास क्या है, 0 है। अब एक बात बताओ, ये मेरे पास में क्या है, एक तरीके से बंटनता प्रॉपर्टी अगर मैं लगाना चाहूँ, भाई आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दो एलिमेंटों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, प्लस में एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे अगर मैं बंटनता लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास में ए डॉट में 0 और प्लस में ए डॉट में ए डैश। अब यहाँ पे बच्चे गए सर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मत लगाओ आप, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप लग भी नहीं सकती यहाँ पे, अगर देखा जाए तो बिल्कुल नहीं लग सकती। एक काम करो भैया, सिंपल तरीके से हम एक छोटा सा काम करते हैं पहले, कि भैया ए डॉट में 0 तो रहने दो ऐसे कैसे, प्लस में इस 0 का जो मान है वो ए डॉट में ए डैश ले आओ, कहाँ से, ये ले आओ भैया बाई कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, पूरकता के नियम से ले आओ। तो भैया ए डॉट में 0 प्लस में ए डॉट में ए डैश बाई कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी कि पूरकता के नियम से मैंने यहाँ पे आराम से लिख दिया भैया ए डॉट में ए डैश, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर अब देखो ध्यान से, दोनों एलिमेंटों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर मैं यहाँ पे बंटनता नियम लगा दूं बहुत ही आराम से, मैं लिख सकता हूँ ए डॉट में 0 प्लस में ए डैश बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटनता गुणधर्म से। आराम से देखना आप कि वास्तव में बंटनता होता क्या है, क्या प्रॉपर्टी होती है बंटनता की, तब जाके आप देखना इस बात को। ऐसा नहीं कि बिना बंटनता प्रॉपर्टी आती नहीं है, मेरे से कॉल कर रहे हो बार बार, पूछ रहे हो कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे हुआ। प्रॉपर्टी पढ़ो पहले, उसके बाद में पूछना, और पूछने के लिए लाइव क्लास ज्वाइन कर लिया करो, वही सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। बात समझ में आ गई आपको, पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है भैया क्लास ज्वाइन करो, ठीक है भैया। चलो अब यहाँ पे हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि वे 0 किसी भी एलिमेंट से जोड़ दो तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन ये किस प्रॉपर्टी से फर्क नहीं पड़ेगा भैया, ये हम लिख सकते हैं बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। नहीं, एक स्टेप आप बीच में खा नहीं सकते यहाँ पे कि गुरुजी यहाँ पे किसी भी एलिमेंट में जोड़ो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तो बताओ तो सही क्यों फर्क नहीं पड़ा, आइडेंटिटी एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ा, वो तत्सम का अवयव है। चलो तो यहाँ पे आप देखो ए डॉट में ए डैश जो होता है वो हो गया 0, कहाँ से भैया, बाई कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, पूरकता के नियम से। काम खत्म। आपको यहाँ पर यही आपका एलएचएस था और आरएचएस आपको यही लेके आना था, 0 लेके आना था, तो वो लेके आ चुके हो आप। तो एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये आपका बाउंडनेस जो नियम था ये भी आपका प्रूफ हो चुका है। आराम से इस नियम को उतारो, कोई समस्या है, परेशानी है तो बताओ फटाफट से। हाँ भाई, तो आगे चले अपन, अब कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे जो अगला जो नियम है ना आपका, वो नियम है आपका
जिसका नाम मैं बताऊं आपको, अवशोषण का नियम। क्या है भैया? अवशोषण का नियम। नाम देखो आप एक बार। कई बच्चे तो ये कह रहे हैं कि गुरुजी हम एसएसटी सामाजिक ज्ञान थोड़ी पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस की बात नहीं कर रहे हम। तब ये मैं फिर भी वही कह रहा हूँ, अवशोषण वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये अवशोषण मैथमेटिक्स का है, और इस अवशोषण नियम को पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका शोषण कर लेगा, एग्जाम के अंदर आपके नंबर काट लेगा। तीसरे नंबर का जो अपना टॉपिक है वो है अवशोषण नियम। अवशोषण नियम, जिसे आप कह सकते हो इंग्लिश में एब्सॉर्प्शन लॉ। एब्सॉर्प्शन लॉ। थोड़ा ध्यान से बोलना है इसको, ठीक है? एब्जॉर्प्शन लॉ बोल सकते हो आप इसको, प्रोनाउंसिएशन इसका अच्छा तरीके से करना। ठीक है, बात क्लियर? अब इस नियम में करना क्या पड़ेगा भैया, बताओ भाई। इस नियम में मुझे करना क्या पड़ेगा? इस नियम में मुझे करना पड़ेगा कि मेरे पास में एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट। एक तो मेरे पास ए है, एक मेरे पास बी है। भाई पीछे के दो नियम हमने प्रूव कर दिए, एक तो अपना वर्ग सम नियम और एक मेरा बाउंडनेस। उन दोनों के अंदर हम केवल और केवल ये लिखते थे, ये आपके पास में कैपिटल बी डॉट प्लस 0,1 बूलियन अलजेब्रा है, और एक एलिमेंट ए मानते थे जो भी हमारे पास इसमें बिलोंग करता था। लेकिन इस नियम को प्रूफ करने के लिए मुझे दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे, एक और बी, जो कि कैपिटल बी में बिलोंग करते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है। क्योंकि क्योंकि ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो नियम है आपका, इस नियम में पहला जो अपन को प्रूफ करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा भैया ए प्लस ए डॉट बी बराबर में ए। ये मान के चलो कि ये नियम आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों जो नियम थे ना अभी मैंने पढ़ाया आपको, बाउंडनेस और आइडम्पोटेंट, वो तो हर कोई बच्चा पढ़ लेगा, हर कोई कर लेगा, देखते ही वो नियम सोल्व हो सकता है। लेकिन ये नियम देखने से सोल्व नहीं होगा, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी ये सोल्व हो सकता है। बिना देखे बिना पढ़े इसका कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाओ भैया। तो ये मेरे पास में एक, और दूसरा जो प्रूफ करना पड़ेगा इसके अंदर, वो है मेरे पास में ए डॉट ए प्लस में बी इज इक्वल टू ए। मुझे प्रूफ करना पड़ेगा ए डॉट में ए प्लस बी बराबर में ए। ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो भैया, हमने कहा ठीक है, यहाँ पे लगाओ आंसर। अब आंसर लगा दिया हमने। अब हमने कहा कि मेरे पास में कैपिटल बी कोमा डॉट कोमा प्लस 0 और कोमा 1 इज बूलियन एलजेब्रा। एंड ए कोमा बी बिलोंग टू कैपिटल बी। एक बार इंग्लिश में लिख देते हैं भैया, कई बच्चे कहेंगे सर आप हिंदी में लिखते हो हमेशा, इंग्लिश में नहीं लिखते हो। इंग्लिश में लिख दिया क्योंकि दोनों मीडियम को मैं पढ़ा रहा हूँ, तभी तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं लिखता ही नहीं इसको। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट हैं अपन को प्रूफ करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं भैया, कोशिश करते हैं भैया, हम जो जानते हैं, जो हमने भी सीखा है, वहां से करते हैं कुछ प्रूफ। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक काम करो, छोटा सा काम। छोटा सा काम क्या करना पड़ेगा? पहले नेम को लिख लो फटाफट यहाँ पे, ए प्लस और ए डॉट में बी बराबर में ए प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लो और यहाँ पे स्टार्ट हो जाओ, मतलब एक तरीके से यहाँ पे स्टार्ट कर दो ना। यह ए प्लस में ए डॉट बी लेना पड़ेगा आपको, और इससे आपको प्रूफ करना है आपका ए एलिमेंट। समझ गए? वो समझाने की कोई बात ही नहीं है। अब मैंने क्या किया, ध्यान सुनना, मैंने क्या किया कि भैया मेरे पास में ए प्लस और ए डॉट बी है मेरे पास। अब एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले की बात है, जस्ट 1 मिनट पहले की बात है, अपना एक नियम था। ये कौन सा नियम था? वो अपना एक नियम था, और ये मेरे पास में कौन सा है भैया, ए प्लस में ए डॉट बी। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, कौन सा नियम लगा सकता हूँ? इसमें लगा दूं मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूं, डिस्ट्रीब्यूटिव।
तो लगा सकता हूँ क्या मैं? भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊं तो लगा सकता हूँ क्या? तो लगा दो। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, क्या होगा देखो, ए प्लस ए डॉट बी आ रहा है। तो आपको पता है कि यार यहाँ पे दो एलिमेंटों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। एक काम करो यार, उससे भी सिंपल एक बात बताऊं आपको मैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने हालांकि लगा सकते हो और उससे भी प्रूफ कर लेना आप, लेकिन जितना सिंपल हो सकता है ना उतना सिंपल मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये मेरे पास में ए डॉट बी है ना, मैं इसके मल्टीप्लाई में अगर 1 मान लूँ, थोड़ा सही कर दूं क्या इसको मैं? देखो बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं, पहली बार सीख रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। भाई ए मेरे पास एलिमेंट है और प्लस मेरे पास में ए डॉट बी मेरे पास पहले से है। एक काम करो, मैं इसके मल्टीप्लाई में 1 मान लेता हूँ। कैसे? बाई आइडेंटिटी एलिमेंट से, क्योंकि आपको पता है एक से मल्टीप्लाई करने से इस एलिमेंट पर और इस पूरे इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, वो तो साफ सी बात है, वो तो आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। तो यहाँ पे ए डॉट में 1 मेरे पास में प्लस ए बी है, बाई आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं इस बात को और पहचानते हैं। एक काम कर लो, सुनो ध्यान से, ए डॉट में 1 है और प्लस में मेरे पास में क्या है, ए डॉट बी है। अब एक काम करो, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि जो आपकी बंटनता प्रॉपर्टी है, बंटनता जिसे अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, इंग्लिश में कहते हैं इसको, वो क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो एलिमेंट है, ए डॉट में 1 है और ए डॉट में बी है, अगर दोनों एलिमेंटों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, देखो ये डॉट आ रहा है यहाँ पे भी, डॉट आ रहा है यहाँ पे भी, और ए एलिमेंट आप देख सकते हो कॉमन है, तो ए और यहाँ पे डॉट आ रहा था ना, तो ए डॉट 1 प्लस बी, ये लिख सकते हो आप। और कहाँ से लिख सकते हो भैया? मैं क्या कह रहा हूँ कि 100 में से लगभग 95% बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये आपने कैसे लिख दिया यहाँ पे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ आपसे, अगर अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये मैंने कैसे लिख दिया, भैया आपकी जो बंटनता प्रॉपर्टी है ना, बंटनता, उस बंटनता प्रॉपर्टी को कम से कम 10 बार लिखो आप, 5 बार देख के लिखो और 5 बार बिना देखे लिखो। अगर 10 बार ये कर लेते हो ना, फिर आपको 100% समझ में आ जाएगा ये मैंने कैसे लिखा। बस इस बात को समझ लो। अगर मैंने बात कही इलाज है, हर चीज़ का इलाज है, लेकिन आप करो तो सही, कुछ तो करो। तो भैया मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया, बंटनता प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, और मैंने लिखा यहाँ पे ए डॉट में और 1 प्लस में बी, कहाँ से भैया? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 1 प्लस में जो बी है, अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको एक रूल पढ़ाया था, बाउंडनेस रूल, परिबद्धता नियम। उसमें क्या था भैया कि अगर मेरे पास 1 प्लस में ए हो या फिर ए प्लस में 1 हो मेरे पास में, वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है 1 के बराबर। अब यहाँ पे एक सीखने की बात देखो, सीखो कि जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया था ना, बाउंडलेस रूल, उस बाउंडलेस रूल के अंदर ये लिखा था ए प्लस 1 बराबर में 1, यानी कि अगर ए प्लस में 1 होगा ना तो ही उसकी वैल्यू 1 होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करो तो यहाँ पे कितना है मेरे पास में? 1 प्लस बी है मेरे पास, ठीक है। तो अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे कि सर एक बात बताओ, यहाँ पे तो बी है, यहाँ पर ए है। देखो आप यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी ले लो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो एक तरीके से अपन ने आर्बिट्री एलिमेंट माना है आपके बी के अंदर, कुछ भी हो सकता है उसकी वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे ए बी सी डी से मत घबराना, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस का बी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस का 1, एक तरीके से होना चाहिए यहाँ पे बी प्लस का 1 होना चाहिए, तब जाके उसकी वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, मैंने क्या करा, ए डॉट में और बी प्लस का 1 लिख दिया। क्यों लिख दिया? आपकी बूलियन अलजेब्रा की पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मैंने कराई थी, कर्म विनिमयता, कर्म विनिमयता, देख लो भाई ये प्रॉपर्टी याद कर लो, कर्म विनिमयता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी से मैंने बी प्लस 1 को, यानी कि 1 प्लस बी को बी प्लस 1 लिख दिया। अब मैं चुपचाप बी प्लस 1 को 1 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ भैया? बाय, कौन सी प्रॉपर्टी थी? बाउंडनेस,
बाउंडनेस प्रॉपर्टी से, परिबद्धता नियम से। और फिर ए डॉट में 1 जो है मेरे पास में ए आएगा, क्यों? क्योंकि बाय आइडेंटिटी से, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। बताओ भाई। तो ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये है आपका राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट से। ए प्लस ए डॉट में बी और ए मेरे पास ऐसे कैसे? बता दो, कोई दिक्कत है तो। कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बता दो। मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी है? चलो भैया। नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ। परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूँ। कुछ भी नहीं किया भैया। हमने ए प्लस में ए डॉट में बी बराबर में ए प्रूफ करना था। तो मैं यहाँ पे ए प्लस ए डॉट बी को लेके चला और मैंने ये यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश करी। मैंने कहा कि यार ए डॉट बी तो पहले से था, मैंने इस ए के मल्टीप्लाई में 1 मान लिया। क्यों मान लिया? बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। फिर ए डॉट में 1 था, ए डॉट में बी था, तो मैंने इसको लिख दिया ए डॉट में 1 प्लस बी। क्यों? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बंटनता नियम से। फिर आपने देखा कि यार 1 प्लस बी का जो मान है, इस 1 प्लस बी का जो मान है, या फिर बी प्लस 1 का मान 1 बनाने के लिए मुझे पहले इसको बी प्लस 1 की फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। कहाँ से? क्रम विनिमयता नियम से। फिर बी प्लस 1 का मान 1 होता है, कहाँ से भैया? बाई बाउंडनेस प्रॉपर्टी, मतलब अपना परिबद्धता नियम से। और फिर ए डॉट में 1 क्या होता है? ए होता है, कहाँ से? बाई आइडेंटिटी एलिमेंट्स। हर एक चीज का कारण आपको यहाँ पे मिला है। बाकी देखो, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कंफ्यूजन तो बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए हर एक नियम का ध्यान रखो और प्रॉपर तरीके से इसकी स्टडी करो। नियम को थोड़ा पहले ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये नियम कह क्या रहा है भैया। ए प्लस में ए डॉट बी बराबर में ए प्रूफ करवा रहा है आपसे, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे ए डॉट में ए प्लस बी बराबर ए प्रूफ करवाएगा। एक तरीके से हम देखें ध्यान से, तो जो बंटनता नियम था आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसका पार्ट देख लो। ये एलएचएस पार्ट और ये मेरे पास में एलएचएस पार्ट। इसी को तो ओपन करते हैं अपन, इसी को ओपन करते हैं। कनेक्टिविटी कहीं से बना सकते हो आप, लेकिन आपका माइंड चलना चाहिए। चलो भैया, तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई है फर्स्ट वाली। हम इसको मिटा देते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लेना, कोई समस्या नहीं है। भाई ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन 2 बार कह चुका हूँ। अगर अभी भी नहीं समझे ना, तो फिर पछताओगे और बड़ा पछताओगे। गाना सुना है ना आपने, बड़ा पछताओगे। तो बस उसी तरह पछताओगे आप। अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो प्रॉपर्टी है, वो है ए डॉट में ए प्लस बी और बराबर में ए मेरे पास। ठीक है, ए डॉट में ए प्लस बी बराबर ए प्रूफ करना है। चलो ठीक है, काम स्टार्ट कर देते हैं। तो भैया मैंने कहा कि यहाँ पे ए डॉट में ए प्लस बी बराबर मुझे प्रूफ करना है ए के। तो ये मुझे ए के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। यहाँ पे ए डॉट में ए प्लस बी लिखा हुआ है ना, ए डॉट में ए प्लस बी लिखा हुआ है। मैं इसमें बंटनता लगा देता हूँ पहले। मैं क्या कर दूँ भैया? बंटनता प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। लगा दो। बंटनता प्रॉपर्टी क्या होती है? कि मेरे पास में यहाँ पे डॉट है और 2 एलिमेंटों के बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए डॉट में ए और प्लस में ए डॉट में बी। कहाँ से भैया? बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी है। अब यहाँ से आगे चलें अपन। ए डॉट में ए प्लस ए डॉट में बी मेरे पास में। अब एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले की बात है भाई। यहाँ पे ए डॉट में जो ए मेरे पास में है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? थोड़ा सोचने की कोशिश करो। मैं वैसे तो बता दूंगा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप खुद सोचो। खुद थोड़ा सोचने की कोशिश करो आप। ए डॉट में ए और ये मेरे पास में क्या होगा? यार ऐसा तो हमने कोई रूल पढ़ा नहीं है मेरे हिसाब से, जहां तक है कि ए डॉट में ए है वो ए के बराबर हो। ऐसा कुछ पढ़ा है हमने अभी तक? भाई किसी ने पढ़ा हो
बता दो, ऐसा रूल पढ़ा है क्या? किसी को याद आ रहा है ए डॉट में ए? फिर बच्चे कह रहे सर हमको तो पता नहीं है, हमें तो याद भी नहीं आ रहा है। नहीं पता चल पा रहा सर, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे भैया दिमाग काम क्यों नहीं करेगा? जो पढ़ेगा ना वो बच्चा वो करेगा। बहुत सारे बच्चे पीछे से चिल्ला रहे हैं कि सर 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 हमारी सुन लो, सर हमारी सुन लो। मैंने कहा भाई क्या बात हुई? कि सर यहाँ पे ए डॉट में ए जो होता है ना वो ए होता है, और प्लस यहाँ पे ए डॉट बी लिख दो। अब क्या है कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि यार पता नहीं कहाँ पे होता है नहीं होता है, फालतू दिमाग लगाने से क्या मतलब है, सर ही बता देंगे आप कहाँ से होता है नहीं होता। लेकिन जिसने दिमाग लगा लिया था ना, और जिसको पता था कि ये कहाँ से हुआ है, वो बच्चा इस सवाल को ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं भूलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे ए डॉट में ए होता है और ए डॉट में बी, तो सिंपल सी बात है। अब ये कहाँ से होता है? ए डॉट में ए कहाँ से हो गया? ये हो गया भैया आपका, बताओ, ये हो गया बाय आइडम्पोटेंट रूल। कहाँ से? वर्ग सम नियम, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया था 5 मिनट पहले। आइडम्पोटेंट, आइडम्पोटेंट रूल, बाय आइडम्पोटेंट रूल। ए प्लस में ए डॉट बी, क्या है भैया मेरे पास में? ए प्लस में ए डॉट बी, ये क्या है भैया? बाई आइडम्पोटेंट रूल। ठीक है, चलो भैया, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत भैया किसी को नहीं है? चलो, अब यहाँ पे एक काम करो, ए प्लस में ए डॉट बी मेरे पास में है। अब यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं? भाई ए प्लस ए डॉट बी मेरे पास में है, अब यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएं ताकि हमारा मामला सेट हो जाए? भाई यहाँ पर ए डॉट में बी जो है वो क्या बने, ताकि मामला यहाँ पे जीरो बन जाए एक तरीके से देखा जाए तो। अब यहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं भैया बताओ? यहाँ पर बंटनता प्रॉपर्टी तुम लगा नहीं सकते हैं, ठीक है? तो क्या लगाएं यहाँ पे, बताओ आप सोचो। कि मेरे पास में ए डॉट जो बी है, इसको मुझे हटाना है, और कैसे न कैसे हटाना ही पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पर ए डॉट में जो बी है इसको हटाने के लिए तो मैं क्या करूँ बताओ? दिमाग चल रहा है किसी का? अब हमने ऐसा कोई रूल तो पढ़ा नहीं है कि हम ए डॉट में बी को जीरो कर दें। हमने तो ये पढ़ा है कि ए डॉट में ए डैश जो होगा वो जीरो होता है। वो भी भैया कहाँ से? वो भी भैया हम पढ़े थे, याद करो, स्टार्टिंग में, पूरकता के नियम से। लेकिन ये तो मामला ऐसा बैठ नहीं रहा ना यार कि ए डॉट बी है मेरे पास में, ये ऐसा नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, और इसमें अपन क्या लगाएं? यहाँ पर अगर हम कुछ लगाएं, कौन सी प्रॉपर्टी लगा, जैसे कि मान लो मैं प्रॉपर्टी लगा दूं किसकी? बंटनता नियम की। तो ए प्लस में ए डॉट बी है, मतलब दो एलिमेंटों के बीच में क्या है मेरे पास में यहाँ पे? डॉट प्रोडक्ट है। तो एक तरीके से वही प्रॉपर्टी बन जाएगी जो ऊपर थी मेरे पास में। फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से लगाने से इनसे क्या मतलब निकला? कुछ मतलब नहीं निकला यहाँ पे तो। ठीक है, और आपको पता है कि मुझे जो लाना है वो मुझे ए लेके आना है, ये तो आपको पता चल गया ना इतना था तो। ठीक है, अब एक काम करते हैं यार, देखो यहाँ से अब आप खुद सोचो, दिमाग लगा लो यहाँ पे। अब मेरा जो दिमाग है वो तो इतना ही लग पा रहा है यहाँ पे कि इतना ही हो पाएगा। यहां से आगे मैं इसको करने में थोड़ा असमर्थ हूं। अगर कोई बच्चा यहां से आगे कर लेता है तो ठीक है, अभी मेरे दिमाग में कोई भी आगे मामला बैठ नहीं रहा, ताकि मैं यहां से ए बना दूं। क्योंकि जो रूल मैंने पढ़े हैं अभी तक, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो बाउंडलेस रूल पढ़ा है अपन ने उसके तहत, या फिर आप कह लो वर्ग सम नियम आप कह लो, ठीक है, कोई सा भी नियम है, हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि मेरा ए डॉट में जो बी है वो जीरो बन जाए। तो एक काम करते हैं भैया, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से मामला बैठा नहीं। क्योंकि देखो चीज़ों को रटो मत हो आप, अगर रटने बैठ गए तो कितना रटोगे? अब यहाँ से मामला बैठा नहीं, एक काम करते हैं। अब मेरे पास में ए डॉट, मेरे पास ए प्लस का बी है। एक काम करो, मैंने प्लस में यहाँ पे जीरो कर दिया। अब जीरो कैसे कर सकता हूं मैं? किसी भी एलिमेंट में आप जीरो जोड़ दोगे ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कहां से? बाई आइडेंटिटी एलिमेंट से। इतना पता चल चुका है आपको। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से, ए प्लस में जीरो मेरे पास में है, तो ए प्लस में जीरो
और a प्लस में b, यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दूं तो यहां पर क्या बनेगा, देखो दोनों एलिमेंटों के बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है, तो यहां पे देखना ध्यान से, a और मेरे पास क्या जाएगा, देखो प्लस और 0 डॉट में b। भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर मेरे पास दो एलिमेंटों के बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है तो अब दो एलिमेंटों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो यहां पे देखो a प्लस में 0 डॉट b। अब ये मैंने कहां से लिखा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिक्कत ही नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग को ओपन करोगे तभी मजा आएगा, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा मैं आगे चला, a प्लस में 0 डॉट b मेरे पास में आ गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब एक काम करो, छोटा सा सुनो मेरी बात, a प्लस में 0 डॉट b है, 0 डॉट में b क्या होता है भैया, 0 ही होता है। 0 डॉट में जो b मेरे पास में है वो तो 0 ही होगा ना, तो यहां पे मैंने लिख दिया भैया 0 डॉट में b मेरे पास में होगा सिंपल a। लेकिन अब यहां पे 0 डॉट में b 0 कैसे होगा, आपको ये बताना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। तो बच्चे घबरा रहे हैं कि सर कहाँ से लिखे, कहाँ से, अरे भैया अभी मैंने 2 मिनट पहले पढ़ाया था, बाई बाउंडनेस। देखो आज ही मैंने ये बातें बताई हैं सारी, इसलिए इनको थोड़ा सोचना समझना याद करना, आपको तुरंत दिमाग में क्लिक नहीं होंगे क्योंकि पहली बार पढ़ी है आपने। और आप ये सोचो कि हमने पहली बार चीज़ पढ़ी और वो हमारे दिमाग में क्लिक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है भैया। तो a प्लस में 0 डॉट b मेरे पास में आ गया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये 0 डॉट b मेरे पास में 0 ही होता है भैया, यहाँ पे प्लस में 0 भी लगा लो आप। तो ये कहाँ से, बाई बाउंडनेस। फिर a प्लस में 0 क्या होता है मेरे पास में, a होता है, कहाँ से भैया, बाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से। देखो यहाँ से आपका मामला सेट हो गया। अब चीज़ों को रटने बैठते, अब सोचो कि अब मैंने वहां से दिमाग लगाने की कोशिश करी लेकिन दिमाग लगा नहीं था, हमने उसको हटा दिया। अब एक बच्चे का सवाल आता है जनरल, भाई देखो हम जब पढ़ते थे ना तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता था कि सर एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि उस तरीके से नहीं हुआ तो ये तरीका लग जाएगा। ये मैं क्या कह रहा हूं, जितना आपका दिमाग सोचने की कोशिश कर रहा है ना, हमने भी यही सोचने की कोशिश करी पहली बार जब फर्स्ट ईयर में थे, तो हम भी सर से ये सवाल पूछते थे कि सर आपको कैसे पता। भैया कुछ भी नहीं है, जब आप इन सवालों को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, एक बार मतलब रफ कॉपी में निकालो तो सही, रफ कॉपी में बैठ के प्रैक्टिस करो, इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे, इन सवालों से खेलने लग जाओगे ना, और जब आप सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में इनसे भी हाई लेवल की चीज़ें पढ़ने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाएगा। अब आप पहली बार पढ़ रहे हो ना इनको, तो आपको लग रहा है कि यार पता नहीं कैसी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये मान के चलो कि सबसे लो लेवल है, कचरा है, एकदम कचरा। जब आप सेकेंड ईयर में प्रवेश करोगे, थर्ड ईयर में जाओगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लो लेवल लगने लग जाएगी। लेकिन अभी आपके लिए लेवल रखती हैं चीज़ें, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको डायरेक्ट बता दे कि अब यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना है। फॉर्मूलों को बार बार देखो, पढ़ो, जो मैंने 5-6 फॉर्मूले आपको पढ़ा दिए हैं उन सभी फॉर्मूलों को पढ़ो, कहाँ पे कौन सा लग सकता है, क्या कर सकता है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा कि यहाँ पे कौन सा लगाएं और कौन सा नहीं लगाएं। कोई तरीका नहीं है भैया कि मैं आपको शॉर्टकट बता दूं कि इसको देखकर आप ये काम कर सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको चीज़ों को याद करना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 रूल मैंने आपको पढ़ा दिए हैं आज की क्लास के अंदर, ठीक है। और अब कल की क्लास जो होगी उस क्लास के अंदर हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, और इसमें जो रूल हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम कैंसिलेशन लॉ, निरसन नियम, उसको पढ़ेंगे कल, ठीक है। और अपना क्रम विनिमयता, उसको प्रूफ कर लेंगे। साहचर्यता, एसोसिएटिविटी, एक नियम और है। तो ये 2-3 नियम और बच रहे हैं, उसके बाद में हम पूरी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करेंगे। और ये मान के चलो कि जिन बच्चों ने इन रूल्स को पढ़ लिया ना सभी को, वो क्वेश्चंस करेंगे भैया 100% तरीके से, 1 नंबर 8 नंबर हवा में उड़ा दोगे आप, पूरी बूलियन अलजेब्रा को हवा में उड़ा दोगे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जम के मेहनत करनी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। आराम से नोट्स बनाओ, मस्त रहो। हाँ भाई, तेजेंद्र पांचाल कह रहे हैं सर वर्ग सम रूल को दोबारा बताओ एक बार। देखो मैंने आज पढ़ा दिया है मतलब आज की पूरी क्लास में वर्ग सम नियम को मैंने पढ़ा दिया है स्टार्टिंग में दोबारा से, तो आप उसको दोबारा देख लेना, ठीक है। क्योंकि कल की जो क्लास थी वो एक तरीके से मैंने हटा दी है, और अरे हट गई मान लो, ठीक है।
अब वो क्लास मैंने दोबारा शूट करी है। तो आज की पूरी क्लास जो है स्टार्टिंग वाली, उसमें मैंने पूरा जो रूल है वो मैंने आपको दोबारा समझा दिया है, आप एक बार समझ लेना, ठीक है। चलो भैया। हाँ भाई तेजेंद्र, स्पेशली मान के चलो कि आपके लिए समझाया मैंने वो रूल, आपने कहा था कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको समझा दिया है दोबारा से, ठीक है भैया। आप स्टार्टिंग में क्लास ले लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या था क्या नहीं था, एक नंबर तरीके से। चलो भैया।